दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टेड फोकस फार्मा ऑफ कोर्स, योर सक्सेस पार्टनर इन योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के उस टाइम के बारे में जो कि वो पूरे दिन में सबसे ज्यादा वेस्ट करता है। और वो टाइम होता है कि जब एक एमआर डॉक्टर की कॉल करने के लिए उसके हॉस्पिटल, उसके क्लिनिक, उसके परमिसेस में बैठ के वेट कर रहा होता है। क्योंकि उस वेटिंग टाइम में ना एक एमआर क्या करता है, जनरली एक एमआर अपना सेलफोन निकालता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना शुरू कर देता है और अपना सारा टाइम वो इन्हीं कामों में वेस्ट कर देता है। और यदि आप एक एमआर की वर्किंग को समझे ना, तो एक एमआर का मैक्सिमम टाइम ना डॉक्टर की कॉल करने के लिए वेट करने में जाता है। क्योंकि एक एमआर ना सुबह 10 बजे फील्ड में निकलता है और शाम को 6 से 7 बजे तक फील्ड में काम करता है। यानी उसका पूरे दिन का जो वर्किंग आवर्स है ना, वो 8 से 9 घंटे का होता है। और उस 8 से 9 घंटे में भी अगर मैं बात करूं प्रोडक्टिव टाइम की, प्रोडक्टिव टाइम यानी वो टाइम जब वो एक डॉक्टर से इंटरेक्शन कर रहा होता है, डॉक्टर की कॉल कर रहा होता है, तो वो टाइम हार्डली होता है पूरे दिन में 1 घंटे का। बिकॉज एक एमआर को दिन में 10 से 12 डॉक्टर मिलने होते हैं। और यहां पे अगर मैं मानूं कि एक डॉक्टर ने एक एमआर को 5 मिनट का समय भी दिया, तो 12 डॉक्टर इंटू 5 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी 1 घंटा। तो पूरे 8 से 9 घंटे की वर्किंग में हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा प्रोडक्टिव काम में जाता है। इसके अलावा जो 7 से 8 घंटे बचते हैं ना, वो एक एमआर के जाते हैं या तो ड्राइविंग करने में या डॉक्टर की कॉल करने के लिए वेट करने में। और वही वो टाइम है दोस्तों की जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज्यादा वेस्ट करता है। और दोस्तों, आप खुद समझते हैं कि यार आज के टाइम में टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है। यदि आपको अपने करियर में सफलता पानी है और अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आप अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते हो। और आपने देखा भी होगा दोस्तों कि जो लाइफ में सक्सेसफुल लोग होते हैं और अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, उन दोनों के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। बट वो अपने 24 घंटे कितना इफेक्टिवली और कैसे यूज करते हैं, दैट इज मेक ऑल द डिफरेंस। तो सेम वे विद एमआर प्रोफेशन, यदि आप अपने वर्किंग आवर्स को अच्छे से और इफेक्टिवली मैनेज कर लें, तो आप भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं और आप भी अपने आप को एक बेटर पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप कर सकते हैं। और आपने दोस्तों कई एमआर को ये कहते भी सुना होगा कि यार हमारे पास रिपोर्टिंग करने का टाइम नहीं है, हमारे पास फॉर्मेट्स कंपनी से बहुत सारे आते हैं, वो भरने का टाइम नहीं है। इसके अलावा हमारे पास स्टॉक एंड सेल्स है, प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल है, अपनी सेल्स का डेटा को एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, आरसीपीए करने का टाइम नहीं है, नए डॉक्टर्स, नई टेरिटरी, नई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने का टाइम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, टाइम तो आपके लिए बढ़ने नहीं वाला, आपके पास रहने वाले हैं वो सिर्फ 24 ही घंटे। और पर्टिकुलरली वो टाइम जो हम डॉक्टर की वेट में वेस्ट कर रहे थे अभी तक, यदि हम अपने उस टाइम को इफेक्टिवली और अच्छे से मैनेज कर ले, तो आप खुद सोचिए कि आप अपने करियर में कितने आगे तक जा सकते हैं और आप अपने जीवन में कितनी सफलता को पा सकते हैं। तो क्या उस वेटिंग टाइम को इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है? तो यदि आप मुझसे पूछे, मैं बोलूंगा बिल्कुल यूज किया जा सकता है। और इसी वीडियो के थ्रू दोस्तों मैं आज आपको वही सुझाव देने वाला हूं कि उस वेटिंग टाइम में आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप अपने आप को एक बेटर प्रोफेशनल बना पाए और अपनी करियर में सफलता पा पाए। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगेन आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके फार्मा करियर के लिए लेके आता हूं ना, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए दोस्तों, वेटिंग टाइम के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की मैं बात करूं तो उसमें सबसे नंबर 1 पॉइंट आता है आरसीपीए। अब आरसीपीए क्या होता है, आरसीपीए कैसे होता है, इसके दोस्तों मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरा वो वीडियो जाके भी चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ब्रीफ में बात करूं आरसीपीए की, तो आरसीपीए रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आरसीपीए इज की टू सक्सेस इन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन। और आरसीपीए आपने अपने हर कस्टमर का करना है, चाहे वो प्रिस्क्राइबर डॉक्टर हो, चाहे वो नॉन प्रिस्क्राइबर हो। देखिए, यदि आप प्रिस्क्राइबर कस्टमर का आरसीपीए करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपके डॉक्टर ने कहीं आपका प्रिस्क्रिप्शन कम तो नहीं कर दिया है। और यदि उसने कुछ आपका प्रिस्क्रिप्शन कम किया, तो आप अपने डिटेलिंग में, आप अपनी प्रेजेंटेशन में डॉक्टर को मैसेज दे सकते हैं। और नॉन प्रिस्क्राइबर डॉक्टर का आरसीपीए करने की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आपको आरसीपीए से समझ में आता है कि एक डॉक्टर आपका कंपटीटर प्रोडक्ट क्यों लिख रहा है, क्या वो प्राइस कॉन्शियस है, क्या वो क्वालिटी कॉन्शियस है, क्या वो अवेलेबिलिटी कॉन्शियस है। और आरसीपीए के थ्रू ना आप अपने कंपटीटर प्रोडक्ट को बेहतर समझ पाते हो, आप अपने कस्टमर की साइकी, कस्टमर के बिहेवियर, कस्टमर के इंटरेस्ट को अच्छे से समझ पाते हो। और जितना बेहतर आप अपने कंपटीशन को जानेंगे और जितना बेहतर आप अपने कस्टमर को जानेंगे ना, उतना ही बेहतर तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन, अपने प्रोडक्ट की डिटेलिंग अच्छे से डॉक्टर के चैम्बर में कर पाओगे। देखिए, आरसीपीए करने के ना 2 फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि आप अपनी डिटेलिंग, आप अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिवली और अच्छे से डॉक्टर के चैम्बर में डिलीवर कर पाते हो। और दूसरा, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, बिकॉज अब आपके पास अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज तो है ही, इसके अलावा आपके पास जो कंपटीटर प्रोडक्ट है उसकी भी नॉलेज आपको हो गई है। इससे क्या होता है, इससे आपकी ना एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, इससे आपका एक ओवरऑल मार्केट इंटेलिजेंस बढ़ता है। तो देखिए दोस्तों, वेटिंग टाइम में आरसीपीए जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पे मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो थिंक अबाउट योर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। देखिए, अल्दो दोस्तों हम लोगों को ना कंपनी की तरफ से एक सेट ऑफ डिटेलिंग, सेट ऑफ प्रेजेंटेशन मिलती है, पर आपने वो देखा होगा जो डिटेलिंग स्टोरी होती है ना, वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होती है, वो हर डॉक्टर के लिए एक जैसी होती है। और आपने मार्केट में देखा है कि हर डॉक्टर का
बिहेवियर अलग है, हर डॉक्टर का इंटरेस्ट अलग है और वो डिटेलिंग स्टोरी हर डॉक्टर पे एक जैसी काम नहीं करती है। क्योंकि अभी आपने जो आरसीपीए के ना और आरसीपीए से जो आपने डेटा निकाला, जो आपने अपने कंप्यूटर की शॉर्टकमिंग निकाली है, अपने प्रोडक्ट की यूएसपी जो निकाली है, अब आपको वो डायलॉग में, आपको प्रेजेंटेशन में किस तरीके से डॉक्टर के चैम्बर में डिलीवर करनी है, आपने वो मैसेज किस तरीके से डॉक्टर को कन्वे करना है, अब आपका टाइम है वो सोचने का, वो अपने दिमाग में बार बार रिहर्स करने का। तो उस वेटिंग टाइम में ना आप अपनी कॉल को विजुअलाइज करो और 4-5 तरह की डिटेलिंग स्टोरी तैयार करो और जो आपको उसमें बेस्ट लगे वो डिटेलिंग स्टोरी रिहर्स करके डॉक्टर के चैम्बर में डिलीवर करो। इसके अलावा वेटिंग टाइम में आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि यदि डॉक्टर आपसे कोई ऑब्जेक्शन उठाता है या आपके प्रोडक्ट के प्रति आपसे कोई क्वेरी करता है तो आप किस तरीके से आज उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे और किस तरीके से आज आप डॉक्टर को कन्विंस करके उसको प्रिस्क्रिप्शन के लिए कमिटमेंट लोगे। तीसरे दोस्तों, अगर मैं पॉइंट की बात करूं यहाँ पे वेटिंग टाइम में, तो इट इज टाइम टू गेन सम प्रोडक्ट नॉलेज एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, अभी तक जो आप खाली टाइम में अपने स्मार्टफोन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, दोस्तों उसी स्मार्टफोन से आप अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। क्योंकि अल्दो यार ट्रेनिंग के बाद भी ना जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हमें बहुत सारी क्वेरीज का सामना करना पड़ता है, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, चाहे वो केमिस्ट की हो, चाहे वो स्टॉकिस्ट की हो। और कई बार यार विजुअलेट में ना कुछ इस तरह के वर्ड्स आते हैं या हमारी कंपनी की तरफ से हम लोगों को टाइम टू टाइम अपग्रेडेड डिटेलिंग आती है, उसमें काफी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं उस टाइम। अब आप क्या कर सकते हैं, उस वेटिंग टाइम में अपना फोन निकालिए, गूगल पे उन वर्ड्स को सर्च कीजिए, उन टर्म्स को सर्च कीजिए और अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। और इसके साथ साथ आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। यदि आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हो तो वो आप सीख सकते हो उस खाली टाइम में। बिकॉज आज के टाइम में अगर आप देखें ना तो इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपके फार्मा रिलेटेड बहुत अच्छा और बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है जो आप उस खाली टाइम में देख सकते हैं और उन वीडियो से आप कुछ सीख के अपने फील्ड में, अपनी वर्किंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और ये सब चीजें भी ना आपको एक बेटर पर्सनैलिटी, एक आपको बेटर प्रोफेशनल बनने में बहुत हेल्प करती है। नंबर 4 अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो इट इज द टाइम टू सोशलाइज विद द पीपल। देखिए, सोशलाइज विद द पीपल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं जब आप डॉक्टर के परमिशन में बैठे हैं तो उनका जो रिसेप्शन वाला स्टाफ है, जो आप उनका नर्सिंग स्टाफ है या जो उनके अटेंडेंट है, आप अपने खाली टाइम में ना उन लोगों से सोशलाइज होने की कोशिश कीजिए। बिकॉज ये लोग ना पासपोर्ट टू डॉक्टर होते हैं और ये लोग ना आपकी बहुत हेल्प करते हैं डॉक्टर की साइकी, डॉक्टर का इंटरेस्ट, डॉक्टर का बिहेवियर समझने में। और ये लोग ना आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा भी प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर से रिलेटेड, चाहे वो उसका मोबाइल नंबर हो, चाहे उसका वो मैरिज एनिवर्सरी हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ईमेल आईडी हो। और इसके अलावा ना ये बहुत सारा फीडबैक आपको ऐसा भी दे देंगे जो आपको कभी केमिस्ट नहीं देगा, जो आपको कभी डॉक्टर नहीं देगा। ये आपको ना आपके कंपटीटर के बारे में भी बता देंगे कि आपके कंपटीटर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए। तो हमेशा दोस्तों इन लोगों से बना के रखो। और आपने देखा भी होगा यार कि कई बार डॉक्टर ना कॉल लेने के मूड में नहीं होता या कई बार आपको अपना रिमाइंडर डॉक्टर के चैम्बर में पहुंचाना है, तो ये लोग ना आपका उस तरीके से भी बहुत हेल्प करते हैं। 5वें और आखिरी पॉइंट की बात करूं तो यू कैन यूटिलाइज योर वेटिंग टाइम टू फिल दी फॉर्मेट्स एंड रिपोर्ट्स। जैसे कि मैंने बताया यार, काफी हमारा ना यही हमेशा शिकायत करते हैं कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है फॉर्मेट्स भरने का, रिपोर्टिंग करने का। तो देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा टाइम अगर जो होता है ना रिपोर्टिंग करने का या अपने फॉर्मेट्स फिल करने का, वो होता है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम में वैसे भी कुछ नहीं करो, तो यदि आपके पास दोस्तों हैंड रिटन फॉर्मेट तो आप उनको अपने हाथ से भर सकते हैं। इसके अलावा आज के टाइम पे मैक्सिमम कंपनी के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो डिजिटली होते हैं और हर कंपनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास आज के पास टैब होता है या अपना लैपटॉप होता है। तो अपने उस टैब और उस लैपटॉप में अपने फॉर्मेट्स को, अपने डेटा को आप इवेल्युएट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। और जिन लोगों के पास यार अभी भी लैपटॉप या टैब कंपनी से प्रोवाइड नहीं है, तो वो लोग अपना उस खाली टाइम में अपना प्लानिंग बना सकते हैं। अपने जो सेल्स डेटा उनके पास अवेलेबल है, चाहे वो स्टॉक इन सेल के रूप में है, चाहे वो प्राइमरी सेकेंडरी के फॉर्म में है, तो उस डेटा को बैठ के इवेल्युएट कर सकते हैं, उस डेटा को बैठ के स्टडी कर सकते हैं और उसी डेटा के अकॉर्डिंग अपनी रेस्ट ऑफ द मंथ की प्लानिंग कर सकते हैं और उस टाइम को बहुत इफेक्टिवली और बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोशिश करिए मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको बताने की जो आपके पास अभी तक वेटिंग टाइम था डॉक्टर की कॉल से पहले और जो आप अभी इधर उधर की बातों में वेस्ट कर रहे थे, आप अपने उस टाइम को कितना इफेक्टिवली और किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। होप जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू सुझाव दिए आपको पसंद आए होंगे। सो बाय दिस लाइन आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे।